नमस्कार, न्यूज़ प्लस इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। दोस्तों, याद होगा 15 अगस्त को बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया था, जो कि गोधरा जेल में बंद थे। उनको गुजरात सरकार के माफ़ी योजना के तहत रिहाई मिली थी। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है इस मामले को लेकर, क्योंकि जब बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहाई मिली थी उसके बाद से पूरे देश भर में सरकार के कदम की आलोचना हो रही थी, सरकार के फैसले की आलोचना की जा रही थी और कोर्ट में कई याचिका दायर भी की गई थी। उसी याचिका को सुनवाई करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को नोटिस थमा दिया इस मामले को लेकर। दोस्तों, इस मामले में सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी उठाया जा सकता है और जाहिर सी बात है उठेगा, क्योंकि जब शुरुआती दौर में दोषियों की सज़ा की बात चल रही थी, वो दौर 2008 का था जब उन्हें सज़ा दिलवाने की बात कोर्ट में चल रही थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर और गुजरात के कोर्ट पर भरोसा नहीं किया था और बिल्किस बानो के केस को महाराष्ट्र सरकार यानी बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंप दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और अब जब दोषियों ने माफ़ीनामा दायर किया कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि इस मामले की सुनवाई गुजरात सरकार के अंडर होगा, यानी गुजरात हाई कोर्ट के अंडर में होगा। और ये वही सुप्रीम कोर्ट हैं जो पहले इस गुजरात सरकार पर भरोसा नहीं किया था 2008 में, और अब गुजरात सरकार पर और गुजरात कोर्ट पर ही भरोसा करके दोषियों ने जब माफ़ीनामा दायर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो मामले की सुनवाई है वो गुजरात सरकार के अंडर होगा और गुजरात कोर्ट फैसला लेगी, गुजरात का हाई कोर्ट जो है वो फैसला लेगी इस मामले में। और इस मामले की सुनवाई भी हुई और गुजरात सरकार के माफ़ीनामा योजना के तहत यानी माफ़ी योजना के तहत बलात्कारियों की सज़ा माफ़ हो गई। और वहीं गुजरात के एक विधायक ने यह भी कहा कि ब्राह्मण थे, जेल में उनका चरित्र अच्छा था। तो ये अंदाज़ा आप लगाइए कि जो लोग बलात्कार की सज़ा काट रहे हों, सामूहिक बलात्कार की सज़ा काट रहे हों, हत्या की सज़ा काट रहे हों, उनका चरित्र कितना अच्छा हो सकता है। क्योंकि 2002 दंगे के दौरान गुजरात में बिल्किस बानो की जो परिवार था, वो परिवार के 14 सदस्यों की हत्या भी हुई थी, साथ में बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ था। उस वक्त बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी और जब 14 परिवार के सदस्यों को हत्या हुई थी उसमें बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। और जब उनके दोषियों को जब रिहा किया गया उसके बाद विधायक कहते हैं कि ब्राह्मण थे, उनका जेल में चरित्र अच्छा था। तो ये तमाम चीज़ें जो कुरीतियाँ जो उन्होंने किया था, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उन दोषियों का चरित्र कितना अच्छा होगा और वो लोग कितने अच्छे होंगे। जब रिहाई मिली तो मिठाई और माला से स्वागत किया गया बलात्कारियों को। हमारे देश में ऐसा तो कभी प्रावधान था ही नहीं कि बलात्कारी को रिहाई मिले और माला और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया जाए। हालांकि जब गुजरात सरकार के माफ़ी योजना के तहत 11 दोषियों को रिहाई मिली, उसके बाद से ही बिल्किस बानो के पैतृक गांव से जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहां से पलायन करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 2002 दंगे के दौरान हमने बहुत कुछ खोया, अब नहीं खोना चाहता। बिल्किस बानो के पैतृक गांव के लोगों का कहना है कि वो एक ही शर्त पर गांव में दोबारा वापस आएंगे, जब बिल्किस बानो के दोषियों को वापस जेल में भेजा जाएगा। अब देखना यह रह गया है कि क्या गुजरात सरकार अपने फैसले को वापस लेगी, क्या गुजरात सरकार दोबारा उन दोषियों को जेल में भेजेगी, दोबारा उन दोषियों को सज़ा देगी। ये देखना अभी बाकी रह गया है। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी न्यूज़ प्लस की टीम। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप अगर हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।